हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 ऑफ सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और ग्रेट न्यूज जो अविजन आप लोग को बताना चाहता है और वो ये है कि जैसे कि आप लोग को पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है अविजन के द्वारा, जहां पर हर स्टूडेंट को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और ये लाइव क्लासेस कितने दिन की रहेगी, तो ये पूरा कोर्स आपका 28 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। जो भी स्टूडेंट avision.co.in पर जाकर अपने आप को एनरोल करवाता है उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और गुड न्यूज जो आप लोग के साथ अविजन शेयर करने वाला है वो ये है कि जो भी बच्चा avision.co.in पर एनरोल कराते समय कोड US15 का यूज करता है, US15 का यूज करते ही आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट वहां पर अवेल करवा दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस डिस्काउंट को अवेल कराने के लिए आप लोगों को कौन सा कोड यूज करना है? US15 कोड आपको यहाँ पर यूज करना है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए avision.co.in पर अपने आप को एनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए अविजन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना सेशन जो कि रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉरहेड माउंटिंग कैपेबिलिटी ऑफ पृथ्वी 2 मिसाइल? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है पृथ्वी 2 मिसाइल की। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास 1000 केजीज, 800 केजीज, 600 केजीज और 500 केजीज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 500 किलो। तो 500 किलो तक का पूरा वजन आपका कौन सा उठा सकता है मिसाइल? तो उस मिसाइल का नाम आप लोग को ध्यान रखना है, दैट इज पृथ्वी 2 मिसाइल। अब पढ़ लेते हैं। तो इंडिया सक्सेसफुली फायर टेस्टेड पृथ्वी 2 मिसाइल। इंडिया टुडे सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स indigenously developed nuclear capable Prithvi 2 missile which has a strike range of 350 kilometers as a part of user trial by the army. The missile test was carried out from a mobile launcher from complex 3 of integrated test range at Chandipur near at 12:10 hours. तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देखो दोस्तों, जो हम लोगों का टेस्ट हो रहा था पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर वो फाइनली यहाँ पर क्या हो चुका है? सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ पर जानने की बात यहाँ पर ये होगी दोस्तों कि पृथ्वी जो मिसाइल है, ठीक है, पृथ्वी जो यहाँ पर मिसाइल है इट इज फॉर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग यहीं पे त्रिशूल की। तो त्रिशूल के लिए क्या है? तो त्रिशूल इज अ लो लेवल सरफेस, राइट। और उसके बाद बात करते हैं आकाश की। तो आकाश इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। और बात करेंगे नाग की, तो नाग इज ए एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या रह सकता है? सब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक? कौन सी कैटेगरी ऑफ बैंक के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? और रिजर्व बैंक ने रिलीज किया है साइबर सिक्योरिटी को। ये बात आपको यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी से बता दो कि क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शंस आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब दोस्तों एक बात समझना आप लोग यहाँ पर कि जितने भी बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक को छोड़कर, किसको? सेंट्रल बैंक को छोड़कर। सेंट्रल बैंक आपका कौन है? तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक की कैटेगरी में आपके पास, एक मिनट, सेंट्रल बैंक की
सेंट्रल बैंक की कैटेगरी में यहाँ पर आपके पास जो बैंक हो जाएगा, एक मिनट कुछ टेक्निकल, हाँ, सेंट्रल बैंक की कैटेगरी में जो बैंक आपके पास यहाँ पर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, दैट इज आरबीआई। एज वी ऑल नो कि आरबीआई अपना क्या है, सेंट्रल बैंक की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये जितने भी अदर बैंक्स है, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, तो ये आएंगे आपके किसकी, कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आएंगे जितने भी होंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बोलो, फॉरेन बैंक बोलो, आरआरबीज बोलो, एलएबीज बोलो, या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक बोलो, कुछ भी बोलो, तो ये सब मिलाकर आपकी कौन सी हेड कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंडर आएंगे। ठीक है, सिर्फ आरबीआई जिसको हम लोग अपेक्स बैंक भी बोलते हैं, बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं, बहुत कुछ नाम है इसके, तो ये आपका सिर्फ सेंट्रल बैंक की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिलीज्ड। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड द टेक्नोलॉजी विजन, क्या, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, द टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट्स एम एट एनहांसिंग द साइबर सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर अगेंस्ट इवॉल्विंग आईटी एंड साइबर थ्रेट एनवायरनमेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैज नॉट बीन फॉर्मली डिफाइंड बट इट इज रेफर्स टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। These banks were earlier allowed to lend, पहली बात ध्यान रखिएगा, पहले इस बैंक को अलाउ था to lend money only for non-agriculture purposes, but now they can lend it to anyone। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी क्या कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं। तो ये है आपका एक मीनिंग किसका, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द मिनिस्टर हु रिसेंटली डायलॉग was conducted on the topic of biodiversity beyond 2020। आपको उस मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने अभी रिसेंटली में बात की है किसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या है, नितिन जयराम गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर या फिर पीयूष गोयल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बता दूं अच्छी तरीके से कि एक्चुअल में है क्या। तो एड्रेसिंग ऑन द ओकेजन प्रकाश Javadekar stated that COVID-19 pandemic has emphasized the fact that unregulated exploitation of natural resources coupled with unsustainable food habits and consumption patterns lead to destructions of systems that support human life. He stated that India aims to restore 26 million hectares of degraded land and achieve land degradation neutrality by 2030। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है और ये बात आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। उससे पहले आप लोग को जो बहुत इंपॉर्टेंटली जानना होगा वो जानना होगा इसका थीम। दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। थीम जानना, हर किसी स्कीम या फिर हर किसी जो भी नए आपके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसके थीम आप लोग को याद रहने चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका थीम है वो है अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका थीम आपका कब का है, ये 2020 का थीम है इसका। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। Which among the following does not come in the category of those 5 states in which finance minister allows to raise fund through open market borrowing? अब open market borrowing आप लोग को पता ही है ये क्या है। It is one of the बोलूं तो मैं दिस इज द क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आप लोग को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है, आप लोगों का क्वांटिटेटिव टूल है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है किसकी, आरबीआई की, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव टूल में आता है आपका ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो आपको बताना है कौन सा इनमें से कौन सा स्टेट है जो उन 5 स्टेट्स के नाम के अंदर नहीं आता है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गोवा, त्रिपुरा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में। FM allows 5 states to raise financial resources through open market borrowing. Union Finance Minister has granted permission to raise additional financial resources of rupees 9,913 crores to 5 states through open market borrowings.
These states are very very important: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेट के नाम आपको कंठस्थ याद होने चाहिए दोस्तों। ऑप्शन पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होकर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। द परमिशन हैज बीन अकॉर्डेड आफ्टर दीज स्टेट सक्सेसफुली मेट द रिफॉर्म कंडीशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको आप लोग सौभाग्य के नाम से भी जानते हो, वो स्कीम लॉन्च कौन से साल में की गई थी? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 2017, 2018, 2019 और 2020। Here the correct option will be option number A, that is 2017। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फिर इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि सौभाग्य स्कीम को पूरे 3 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 2017 से लेकर 2020 तक आपको यहाँ पर क्या हो गए, 3 साल यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड लॉन्च्ड दिस स्कीम ऑन 25th of September 2017। डेट आप लोग को याद रखनी चाहिए, ठीक है, डेट याद होना चाहिए। टू एंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलिंग हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। द स्कीम वाज लॉन्च्ड विद एन एम टू अचीव, पढ़ लेना है इसको, इंपॉर्टेंट रह सकता है, थोड़ा ध्यान में भी रहना चाहिए कि स्कीम एक्चुअल में लॉन्च क्यों की गई थी। तो इट इज विद द एम टू अचीव द यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन by providing last mile connectivity and electricity connection to all the household in rural areas and the poor households in urban areas across the country। तो ये बात आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट आपके रहेंगी क्या, जितनी भी आपकी स्कीम्स है, जिनको जैसे साल पूरे हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, 3 साल, तो सबसे पहले तो उसको लॉन्च किसने किया था और उसको लॉन्च करने के पीछे एम क्या था, ये चीज आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच स्टेट लॉन्च्ड एन ऐप टू गाइड स्टूडेंट्स इन लर्निंग, करियर काउंसलिंग एंड गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एक ऐप का निर्माण किया है दोस्तों, जो कि स्टूडेंट को हेल्प करेगा उनके करियर काउंसलिंग में, उनको किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसमें, और उनकी लर्निंग में भी उसको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन बताना है, और ऑप्शन से आप लोग के पास गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिफाइड पोर्टल कॉल्ड यू राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू राइज बोलकर एक ऐप को, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है टू गाइड द स्टूडेंट्स इन लर्निंग, करियर काउंसलिंग एंड गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ launched the portal in Lucknow yesterday. He termed it historic and said it is the biggest reform program in the education sector after the NEP 2020. He said that the program would connect students with practical and technical knowledge. He added that Uttar Pradesh was the first state to launch the unified portal along with the implementation of NEP। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच स्टेट लॉन्च अ स्कीम एंड टुक एन इनिशिएटिव to improve the rural connectivity and generate employment in the villages। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, पहले अपन लोगों ने बात की थी एजुकेशन के बारे में, अब यहाँ पर बात करेंगे अपन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इस स्कीम को क्या किया, लॉन्च किया रिसेंटली। तो ऑप्शन से आप लोग के पास उत्तराखंड, बिहार, असम, उड़ीसा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम। तो पढ़ लेते हैं। The Chief Minister of Assam, that is Sarbananda Sonowal, has launched the Mukhyamantri Grame Parivahan Achoni Yojana of the State Transport Department. Under this scheme, light motor vehicle services would be launched in the villages for the state to improve the rural connectivity to generate employment in the villages। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हीकल जिनके पास नहीं होते, जो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जा नहीं सकते काम करने के लिए, कहाँ पर, अर्बन एरियाज में या फिर कहीं बाहर किसी सिटी में।
तो उनके लिए यहाँ पर व्हीकल की व्यवस्था की गई है दोस्तों असम सरकार के द्वारा। जब आपको एक तो सबसे पहले यहाँ पर इस योजना का नाम ध्यान करना होगा, ठीक है, और स्टेट का कि कौन सी राज्य इसको क्या की है, निकाली है, इंप्लीमेंट की है। 1 vehicle would be provided to 1 beneficiary per village. In the first phase of scheme, 10,000 villages would be covered with a financial outlay of 100 crores. ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वर्ल्ड फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 24th September, 25th September, 26th or 27th September. Here the correct option will be option number B, that is 25th of September. तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। World Farmers Day is globally observed on 25th of September every year. This day is celebrated to create awareness about the role of farmers in the improving health. The day was initiative of the International Pharmaceutical Federation along with the Council of the organization. This year's theme very very important, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, थीम आप लोगों को याद रहनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी आपका, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है दोस्तों, ये आपका किसका है, 2020 का यहाँ पर ये थीम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द फिट इंडिया मूवमेंट वॉज envisioned and launched by whom? President, Defense Minister, Prime Minister, none of the above. Here the correct option will be option number C, that is Prime Minister, that is whom? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट। आप लोगों को जैसे ध्यान ही होगा फिट इंडिया मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर दोस्तों PM Modi launched Fit India Age Appropriate Fitness Protocols. Prime Minister Narendra Modi on Thursday, September 24, launched the Fit India Age Appropriate Fitness Protocols during an online Fit India dialogue to celebrate the first anniversary. ठीक है, पहली एनिवर्सरी है फिट इंडिया मूवमेंट की। द फिटनेस प्रोटोकॉल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फिटनेस एंथुजियास्ट ऑफ 3 एज कैटेगरी। यहाँ पे 3 एज कैटेगरी रखा गया है। एक है आपका 5 से 18 साल, फिर दूसरा आपका 18 से 65 साल, और उसके बाद 65 साल से प्लस की कैटेगरी। तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरी में पूरी पॉपुलेशन को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। प्लस इस स्कीम के साथ आपके विराट कोहली भी जुड़े हुए हैं और अक्षय कुमार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भी कई महान हस्तियां ऐसी है जो यहाँ पर क्या है, जुड़ी हुई है इस appropriate फिटनेस प्रोटोकॉल के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेम द गवर्नर ऑफ राजस्थान। कलराज मिश्रा, अशोक गहलोत, गिरीश चंद्र मुर्मू और मनोज सिन्हा। Here the correct option will be option number A, that is कलराज मिश्रा। तो यहाँ पर राजस्थान CM अप्रूव्स मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना यहाँ पर क्या की गई है, राजस्थान सरकार द्वारा क्या की गई है, अप्रूव की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं अच्छा यहाँ पर दोस्तों ये चीफ होगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ऑन थर्सडे अप्रूव्ड अ राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्कीम टू अलाउ फ्री बस ट्रेवल to 2 members of a family to immerse ashes for their loved ones in the गंगा in हरिद्वार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस ट्रेवल फ्री करने के लिए मतलब 2 लोगों को पर मेंबर मतलब पर फैमिली से सिर्फ 2 जन को यहाँ पर क्या किया गया है, बस ट्रेवल उनका बस अलाउंस है उनका फ्री किया गया है। और वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने जितने भी डिमाइस लोग उनके घर में किसी की डेथ हुई है तो वो लोग अपने उन लोगों की एशेस को क्या कर सकते हैं, वहां पे बहा सकते हैं गंगा जाकर हरिद्वार में। ठीक है, द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन would be nodal agency to run the scheme named Moksh Kalash Yojana 2020. ठीक है, and expenses on it would be borne by the Devastan department and official statement said. Chief Minister Gehlot had earlier started the facility of free bus travel to Haridwar for 2 members of family during the COVID-19 lockdown for immersion of ashes in Ganga there. तो दोस्तों ये थे आप लोगों के कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 ऑफ सितंबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा
और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आगे एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उन लोगों को भी इन वीडियोस का क्या हो सके, फायदा हो सके दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।